चक्कर है आज देवबंदी लोग, तुम लोग पागल क्यों हो गए हो? ये अरे मुनव्वर साहब, मुनव्वर साहब, हाँ बोलो अली असगर। ये आपकी इरफान शरीयत आपकी किताब है ना? ये इरफान शरीयत का तुम मेरे सवालों का जवाब कब दोगे? वो सब तो बाद में सोचना, पहले मेरे सवालों का जवाब तो ना सीख लो। कयामत तक क्यों यार पूछते भागे? रहोगे, कयामत जवाब लोगे 4 नहीं दिन तुम। बाद नहीं, हाँ चलो चलो जहन्नम में जाने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा चलो, तुझे। तुम्हारा जवाब देता हूँ। चलो हमारे मौजूद बात करोगे नहीं तुम, चलो बताओ क्या हाँ सवाल तुम्हारा। क्या दिया, क्या जवाब है? मेरे सवाल जो है, जैसे कि तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है हाँ कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व अम्र सबी व मजनून जमी हैवानात व बहाइम के लिए हासिल है। वो कहता है कि इल्म गैब जो है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं है, कोई कमाल नहीं है। हाँ और क्यों क्यों कमाल नहीं है? इसलिए कि ऐसा इल्म गैब तो सभी को है। और सभी को किसको? जानवरों को, दरिंदों को, परिंदों को। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं, कोई कमाल नहीं, यानी कि जान इल्म गैब के जानने में बराबर है। यानी कि जितना एक सूअर जानता है माज़अल्लाह, जैसा जानता है वैसा रसूलुल्लाह जानते हैं। वरना तो इन्हीं चीजों को मैंने सामने करके तुमसे सवाल किया था कि नबी पाक, क्योंकि तुम मैंने जो अभी बताया ना, तुम कहोगे नहीं नहीं ये सब इसमें नहीं है, तो इसीलिए मैंने सवाल रखा है कि अगर ये सारी चीजें इस इबारत से जाहिर नहीं होती है तो फिर मुझे आप बता दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो कोई तखसीस नहीं है, वो कौन सी चीज है जिसमें कोई तखसीस नहीं है, और वो कौन सी चीज है जिस पर कोई तखसीस नहीं है, और किस वजह से, किस बिना पर तखसीस नहीं है, फजीलत नहीं, कमाल नहीं है। मुझे बता दो आप मेरे 3 सवालों का जवाब। तो सवाल का जवाब अलग दूं कि अलग अलग दूं? अरे तुम जवाब दो यार, बहाने मत तलाश करो। तुमने सवाल किया है, इसमें हुजूर की जो खुसूसियत नहीं है, वो कौन सी खुसूसियत नहीं है? हाँ किस चीज में खुसूसियत नहीं है, किस चीज में? किस चीज में खुसूसियत नहीं है? हाँ देखो तुम्हारा पर्सनल हवाला मैंने भेजे, देखो तुम्हारे पर्सनल पे। अरे वो हवाला छोड़ो मैं यार, मैं तुम हदीसुल ईमान की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ हाँ। सवाल तुमसे कर रहा हूँ, तुम जवाब के, मैं जो मतलब सवाल चना जवाब गंदुम। नहीं नहीं, उसी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना। क्योंकि तुमने जो सुबह में गुफ्तगू हुई थी मेरी, हाँ वाला भेजा, वो मौजूद भी था हमारा, ठीक है? क्या? मलकुल मौत और शैतान मरदूद का हर जगह हाजिर और नाजिर होना हाँ। नस्स कतई साबित है, ये तुमने हालांकि हिफ्जुल ईमान में अरे मैंने भेजा, मैंने उसका तज़किरा किया था क्या? भेजा क्यों तुमने? तुमने मैं भेजा भेजा वो अलग, मैंने अभी नहीं, उस पे भी आएंगे हम। ये बताओ, मैं अभी जो मेरे सवाल का तुम जवाब तो दो हाँ, पहले। जवाब ही दे रहा, जवाब ही दे रहा। हाँ हाँ। तुमने जो इबारत पढ़ी वहां हिफ्जुल ईमान की, ठीक है, हम्म हम्म मजकूर जैद, ठीक है, हम्म। तुमको पता है जैद से मुराद कौन है? पूरी इबारत पढ़ो, हैं? पढ़ो इबारत, इबारत पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो, पूरी फिर बात मैं पढ़ो। तुम्हें समझाऊंगा भी, आज बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा अभी। देखिए, आपके जाते, हालांकि यहाँ पे आलिमुल गैब की बात चल रही है। अरे यार जवाब पढ़ो, जो जवाब दिया आपके थानवी साहब ने, वो जवाब पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, जवाब पढ़ रहा हूँ। पहले सवाल का जो है, सवाल की वजाहत किया है उन्होंने, सवाल की वजाहत कैसे किया वो, पहले वो वजाहत करो, फिर उसका जवाब पढ़ के सुनाओ तुम खुद ही। हाँ कि इल्म गैब बेमाना आसानी बेवास्ता अल्लाह ताला के लिए साबित नहीं, बस अगर अपने जहन में माना अरे यहाँ वजाहत सानी किया को है, हाजिर अमर करके कहेंगे, कोई यहाँ पे वजाहत ऊपर से पढ़ रहा यहाँ हूँ। पे वजाहत किया है, हाँ, यहाँ पे वजाहत किया है। उन्होंने वजाहत कहाँ से की है? यहाँ से क्या है? मुझे पढ़ने अगर आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाए, यहाँ से उन्होंने वजाहत किया है, तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाज़ गैब? अरे यहाँ से पढ़ो जहाँ से उन्होंने वजाहत की है। यहाँ से वजाहत की, ऊपर से वजाहत नहीं की है। ऊपर से वजाहत नहीं की है, ऊपर से कुछ पता ही नहीं क्या किया मैंने। ऊपर क्या है वो तुम जानो, तुम समझो। जहाँ तक थानवी साहब ने वजाहत करके जवाब दिया है, ये यहाँ से मतलब है गुस्ताखी, जहाँ पे हम देखेंगे हम वहाँ पकड़ेंगे ना। तो ऊपर से वजाहत नहीं है। अरे ऊपर तुम्हारे मौलवी सवाल चना जवाब गंदम वाला मामला, हमसे उससे क्या लेना, हमें उससे। अच्छा, हाँ अपनी मतलब की बात मतलब की नहीं, तुम्हारे मौलवी को सवाल चना का किया है, अब जवाब वो गंदम का दे रहा है, वो भी उसमें गंदम में जो है घोटालाबाजी करके, उसमें जो है गलीज चीजों को मिला करके वो जो है जवाब दे रहा है, तो भाई वो तो पकड़ा जाएगा ना। मैं पेश कर देता हूँ। नहीं ये नहीं तो, ये इसकी नहीं। अरे यार पढ़ो, पेश मत करो, पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। तुमने एक बात कही थी, मैंने दोपहर में जो गुफ्तगू हुई थी, मैंने कहा था कि जो इहतिमाल व मोतबर है जिसकी गुंजाइश है, सही बात में ताविल सुनी नहीं जाएगी, ताविल की गुंजाइश ही नहीं है।
اور نہ کوئی بات کو فرق. تم نے کہا تھا جو ثابت کر دے کہ سری بات میں تعویل کی گنجائش نہیں، اگر ثابت نہیں کرے گا تو ارے یار لفاظی کر رہے ہو یار، ٹائم پاس کر رہے ہو بھائی تمہاری بات کا جواب دے. ابھی تم عبارت پڑھنے والے تھے نا، میں نے تم سے سوال کا جواب مانگا، تم جواب نہیں دے پائے. ابھی تم جو ہے تعویل میں گئے، ابھی وہاں پہ بھی دھوئیں گے تم کو. ابھی پڑھو، بولنے نہیں دے رہا ہے، بولنے نہیں دے رہا ہے. 2 منٹ طے کر لو، ٹھیک ہے 2 منٹ طے کر لو. ارے پڑھو یار، 2 منٹ طے کر لو. پڑھو عبارت پڑھو نا پیارے. میں 2 منٹ بولوں؟ پڑھو عبارت پڑھو. نہیں 2 منٹ طے کرو، پہلے طے کرو، پہلے طے کرو. تو رکو میں ایک حق لے لیتا ہوں، اپنے ایک حق لے لیتا ہوں. میں کسی کو بھی لوں میں. ہاں لیکن جس کو لوگ اس کی سنو گے، تم نے لات مار دیا صبح دوپہر میں اس کی شادی کر سکی. تم نے سنی بات کو. میرے پاس ٹائم بہت ہے. حافظ صاحب جی رفاعت کو بھاگ گیا کیا؟ نہیں ابھی ہے. اسی سے بات کرتے ہیں. سب بھگوڑا ہے اس کو تو. جی کہاں گئے ہو؟ ہولڈ ہے حافظ صاحب، ہولڈ ہے. آنند لگتا ہے. جی منور میرے پہ پرسنل کال کرتا ہے، کال کر رہا ہے، اٹھاؤں؟ اس کی حالت ایسا خراب ہے دیکھو. شرائط طے کر لیتے مزہ آئے گا دیکھنا ابھی. ارے چلو ہاں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کر کے بات کرتے. ٹھیک ہے، 2 منٹ بات تم عبارت پڑھو اور سوالوں کا جواب دو. میری بات سنو، میری بات سنو ابھی چیک ہونی. چلو 48 ہو گیا، بولو. میری بات سنو. ارے بات نہیں سنوں گا یار، عبارت پڑھو حکم کون ہے؟ اور جواب دو میرے سوالوں کا. حکم کون ہے؟ نہیں وہ میرے بھائی نہیں آئے، وہ ابھی رات بہت زیادہ ہوئی. آپ لوگ پتہ نہیں کیا کل پہلے تو گائے رہتے تھے، اب رات میں آنے لگے ہیں، وہ بھی 10 لوگوں کو لے کر کے. ابھی تک میرا نمبر آپ نے بلاک لسٹ سے نکالا نہیں ہے. دیکھو ہم اگر فون کریں تو ہم تنگ کرتے ہیں، اور تم جب چاہو رات میں آ جاؤ. حافظ صاحب جی نمبر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دلال کس کو بولتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے اس کے قول کے مطابق اس کے تمام رضا خاناسی دلال ثابت ہوتے ہیں. اچھا یہ دلال، چلو ٹھیک ہے، تم نے مان لیا. تم نے سنو میں جواب دے دوں. ارے ایسے بھونکے گا تھانوی کے جیسے کہ سنے گا. دلال بتا دو دلال کسے کہتے ہیں؟ دلال اسے کہتے ہیں جو بلاک لسٹ میں ڈال کر کے اپنا نمبر رکھ دے دوسرے کا، اور جو ہے اپنے دلالوں کو لے کر کے آئے بات کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں دلال. تمہارے مناظر نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر کے رکھا. وہ نہیں، وہ ہاں بول گیا لے کے آنے والا. بلاک لسٹ میں نمبر رکھنے کے بعد جو ان کو لے کر کے آتا ہے ان کا دلال ہوتا ہے. حافظ صاحب جواب دے گا کہ لفاظی نہیں ہے، یہ تیرا دلال ہے. منور میری بات سنے گا، ہم بریلیوں نے تمہارے مولوی ثابت ہوا جو خناسی. ارے یار تھانی مت بنو، ٹھیک ہے؟ کتے اور سور سے مت بنو، ٹھیک سے بات کرو. سن میری بات، اللہ کرے ہم کو حضرت تھانوی جیسے بنا دے. چلو ٹھیک ہے، چلو مطلب تمہاری کتاب میں ان کو مسلمان مانا گیا ہے. کتے اور سور سے بدتر بناتے تو اللہ. چلو ٹھیک ہے، تو بن بھی تو گئے ہو کتے سور سے بدتر. اللہ کرے بنا دینے، لیکن چلو لفاظی مت کرو، لفاظی مت کرو. میری بات تم بات بننا چاہتے نہیں چاہتے ہو؟ لفاظی کرو گے یا بات کرو گے؟ احمد رضا بننا چاہتے نہیں چاہتے؟ لفاظی کرو گے یا بات کرو گے؟ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں.
हाँ, उसके और अल्लाह उसके हमको तरफ बंद चला कर है। दिया तो। नहीं, तू तो कह रहा है कि तू तो थानवी बना, तुमको थानवी बना दिया, तू तो हाँ, हाँ, हाँ। तेरे सुर से बदतर बन गया तू। हाँ, सुनो ना, मैं क्या बोल वो छोड़, बात करोगे या लफ्ज़ी करोगे? मेरी बात, मेरी जवाब देना। हाँ, बात नहीं नहीं नहीं, हाँ सुनो, इबारत पढ़ो, क्यों? इबारत पढ़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। मतलब तुम अगर कहो, मैं तो कि तुमको, मेरे नबी तुम्हारा पाक इरादा नहीं है कि सल्लल्लाहु तुम अलैहि वसल्लम की जो बनो। कोई कमाल नहीं है, तुम कोई फजीलत नहीं तुम है, नहीं करते हो कोई कि बरकत कैसे मेरे खबीस नबी हो, पाक को हासिल नहीं है, बड़ा तो खबीस वो हो। कौन सी चीज है जिसमें इसलिए कोई तुम मुझे बनने की तुलना नहीं करते हो। कमाल फजीलत हासिल नहीं है? वो कौन सी इतना चीज है खबीस जिन करके पर मुझे नबी पाक जीत के सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम को उसे कोई बनने की कमाल नीति हासिल नहीं कर नहीं रहा है है। और जानवरों के बराबर है माज़अल्लाह आलमीन? थानवी जो है इबारत कायम करके चलो, खुद ही काफिर बनाया है। 2 मिनट तय कर ले। अरे मैंने तय कर लिया, अब तू इबारत पढ़ेगा, मेरे सवालों का जवाब देगा या फोन हिदायत काटूं? भाई 2 मिनट देखो, अगर तुम बीच में बोले हाँ तुम्हारी मैं शिकस्त देख हुई रहा है, हूँ, चलो तुम चलो, काफी कर दोगे, ठीक है? 51 हो गया, फोन काट के भागा तो उसकी शिकस्त। 2 मिनट हिदायत भाई, जी मेरा टाइम दे। जी जी, 51 मिनट हो गया। उसने कहा था कि हिफ्जुल ईमान के अंदर इबारत उसने पढ़ी, बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। तो मैं ये सवाल कर रहा है और कह रहा है तुम्हारे पास कर्ज है। मैं सवाल करता हूं तो अपना कर्ज अदा नहीं करता। मेरा सवाल ये है, ज़ैद से मुराद कौन है? जो अकीदा पेश किया जा रहा है, अकीदा किसका है? जो ज़ैद का अकीदा पेश किया जा रहा है वो अकीदा तुम्हारा है। तो ज़ैद से मुराद तुम्हारा अकीदा है, ठीक है? तुम्हारा अकीदा जो है, तुम्हारे अकीदे पर बात की जा रही है। और हम जो मुनाज़रा हिफ्ज़ुल ईमान पे करते हैं, न कि दिफा के लिए बल्कि तुम्हारा अकीदा साबित करने के लिए, तुम्हारा बातिल, गुमराह और कुफ्र अकीदा, शिर्क अकीदा साबित करने के लिए हम बात करते हैं, ठीक है? हिफ्ज़ुल ईमान जो है, ये साबित करना है कि ज़ैद से मुराद कौन है, ज़ैद का अकीदा पेश किया, वो अकीदा तुम्हारा है कि नहीं है, ठीक है? पहली बात, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत गुस्ताखी है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अब एक बात यहाँ पे लेना है कि जैसे कि इस बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे को, हर बच्चे, हर पागल बल्कि जानवर और हर चार चौपाए को हासिल है। तो ये अकीदा जिसका भी होगा काफिर होगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये अकीदा जिसका है काफिर है, ठीक है? ऐसा और ऐसा जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, पागल बल्कि हर जानवर और हर चारों चौपाए को हासिल है। तो ये इबारत जिसकी किताब में होगी उसको तुम गुस्ताखी मानोगे, ठीक है? अगर हमारी किताब में हम गुस्ताख कहेंगे, तुम्हारी किताब में तुम गुस्ताख कहोगे, बात, ठीक है? और तुमने कहा कि यहाँ जो लिखा है कि तुमने सवाल ये किया था कि सुर की खुसूसियत नहीं, वो कौन सी चीज में? टाइम हो गया 2 मिनट। हाँ तो जवाब दो, मैंने सवाल किया, जवाब दो। इससे मुराद कौन है? नहीं साईं मोहतरम, इनकी बुखलाड़ देखिए, इसीलिए कहते ना सवाल चना टाइम जवाब करें। टाइम नहीं होता बीच में, ध्यान दो, टाइम नहीं होता चलो। तिरपन हो रहा है, चलो। मैंने मोहतरम देवबंदियों की आदत है सवाल छना जवाब करूं, मैंने से सवाल किया इबारत पढ़ो। तो जैसा कि देवबंदियों की आदत इनके ऊपर करते गए हैं, अभी अपनी इबारत पढ़ के है, अगर यह मतलब हमने ये कि बकौल ज़ैद अगर सही है, हम आगे पीछे पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए क्या पढ़ेगा तो इनको मुंह से पढ़ेंगे, कोई गाली तो दिखा के जाएंगे। अरे सामने मोहतरम सवाल इनको जवाब देना चाहिए था और इनको जो सवाल आया वो ये, जो सवाल आया तो सवाल की क्या कि अगर आपके आपकी जाए तो कि इससे मुराद कुल गैब है या बाज गैब, तो कुल गैब की उन्होंने नफी की, कुल गैब अगर बाज इन पर बाज उसने तो नहीं किया, तो ठीक है। और फिर सही मान तो इसमें यानी जब बाज में रह गया हासिल है तो इसमें नहीं क्या करना इसमें जो है तो पीछे नहीं इसलिए तो कहते हैं ना कि देवबंदियों को जो है, देवबंदी ने जो है को भी जो है
नासिल होने वाला नाम है। अभी तक टाइम हो चुका है। कोई बात नहीं, टाइम हो गया, टाइम हो गया। बोलो बोलो। सामीन, इसने सवाल ये किया था नबी अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत नहीं वो किस में नहीं है, ठीक है, उसने कहा था। तो मैं कह रहा हूँ, एक है तफसीर नजमी, इसका अहमद यार खान नईमी कहता है कि इससे मालूम हुआ कि शैतान को भी इल्म गैब है, ठीक है, शैतान के इल्म गैब माना है। और एक है कि अल मलफूज हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 9, उसमें लिखता है गधे को इल्म गैब था। बस ये समझ लीजिए कि वो सिफत जो गैर इंसान के लिए हो सकती है, इंसान के लिए नहीं, कमाल नहीं, और जो गैर इन मुस्लिम के लिए है, यानी जो गधे के लिए जो चीज़ें कमाल हो, जो चीज़ें हो गधे के अंदर, जो शैतान के लिए हो हैं, तो वो इंसान के लिए बल्कि नबी के लिए कमाल नहीं है। ये उसका आला हजरत कह रहा है। तो ये जो सवाल किया मुझसे कि तुम्हें जो तुम्हारा थानवी रहमतुल्लाह ने जो किया है कि नबी की खुसूसियत क्या तखसीस, इससे किस चीज़ में तखसीस का इनकार कर रहा है। मैंने कहा इनकार नहीं, तुमसे सवाल किया जा रहा है वहाँ पे, क्या तखसीस, तुमने क्या खाया, तुम्हारा नाम क्या, ये सवाल के लिए होता है, न कि अकीदा जाहिर करने के लिए होता है। हजरत ने कहा कि इसमें नबी अलैहि में क्या तखसीस, अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब का दावा करते हो, शैतान के लिए दावा करते हो, गधे के लिए दावा करते हो, तो जो गधे में हो, जो शैतान में हो, और नबी भी में हो, तो नबी अलैहि में क्या खुसूसियत। तो यहाँ पे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारा बातिल, कुफरिया, शिरकिया और तौहीद रिसालत वाला अकीदा को जाहिर कर रहा है, बाहिर कर रहा है, ठीक है, ये उनका कहना था। अब तुम्हारे यहाँ जब शैतान के हो गया, टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया, नहीं हुआ टाइम। अरे खत्म किया, 1 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी, 57 हो गया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आमीन। फैसला कर लेंगे। अरे 57 हुआ कि नहीं हुआ? 24 अभी टाइम हुआ। देखो मैं 1 मिनट बोलना 58 पे शुरू करूंगा, 58 पे शुरू करूंगा, रुको। तो सामीन, इसको मैंने साबित कर दिया है। मैं सही टाइम पे तुझे रोकता हूँ, तू रुका नहीं है, और फिर बात बोल करके मेरा आधा मिनट खराब करता है। अब 58 पे शुरू करूँ, रुक जाओ, बोलना मत कुछ। अरे बोल, टाइम बर्बाद करना नहीं, तुमने मेरा टाइम ही बस कुछ मेरे पे सेकंड दिखता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मिनट दिखता है, तू मेरा आधा पौने मिनट ऐसे ले लेता है। देखो सामीन, देखे किस तरह ये तो ना कर रहा है, किस तरह 10 मिनट से काम ले रहा है। देखो 8 मिनट हो जाएगा, मैं खुद शुरू कर दूंगा। इसको दहशत देखें। हाँ हो गया, अब बोलना मत बीच में कुछ। सामीन मोहतरम, इतना बड़ा कामड़ है, ये क्या क्या बक रहा है, खुद इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये कहता है कि तफसीर नईमी में है, इसमें है। अरे हमारी किसी एक किताब में दिखा दो कि इस चीज में, फना चीज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस, क्या कमाल, क्या फजीलत। ऐसा तो फना को भी हासिल है, फला को भी हासिल है। ऐसी इबारत दिखा दो, क़यामत के 4 दिन बाद तक का टाइम देता हूँ तुम्हें। अगर तुम ऐसी इबारत नहीं दिखा सकते अली असगर, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो और थानवी को काफिर मान लो। थानवी साहब लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो बाज़ उलूम गैबिया हासिल है, तो इस बाज़ उलूम गैबिया जानने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी बड़ाई हासिल है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों को, कुत्ते बिल्ली सूअर को भी हासिल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब थानवी ये कह रहा है कि ऐसा इल्म गैब तो सूअर को भी हासिल है जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को माज़अल्लाह, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बड़ाई नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई कमाल नहीं, तो अब जब कमाल नहीं, बड़ाई नहीं, तो मतलब बराबर माना। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया को, जो कुरान है, जो अल्लाह का वही है, उसको सूअर के जो है बाज़ उलूम गैबिया के बराबर बताया, तो पक्का काफिर हुआ या नहीं हुआ, सड़ा हुआ काफिर हुआ या नहीं हुआ। तो यही मैं इनसे सवाल करता हूँ ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई कमाल, कोई फजीलत हासिल नहीं है, किस बिना पर नहीं है, चीज में नहीं है, किस चीज पर नहीं है, अभी तक जवाब नहीं दिया। टाइम हुआ है, 10 सेकंड हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, हो चुका है। 28 हो रहा है, 28-15 हो रहा है में। चलो बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। सामिर इसने कहा कि हमारी किताब साबित कर दो कि हमारा कोई अकीदा है। देखो तुम्हारे पर्सनल हवाला भेज दिया, हुसामुल हरमैन सफ़ा नंबर 36। देखो ऊपर जो निशान है, ऊपर के चौरस निशान है, उसमें देखो तुम्हारा मुजद्दिद क्या लिख रहा है कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर, हर चारपाई को हासिल है। बताओ, तो ये इबारत हमारी किताब साबित कर दो तुम। कौन सी इबारत?
کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا علم، جیسا پہلے بعد میں ایسا، دونوں لفظ حفظ الایمان ثابت کر دو۔ میں نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا جیسا اور ایسا دونوں نبی علیہ السلام کی برابری کی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تم نے کہا ثابت کر دو، میں نے ثابت کر دیا اور کافر ثابت کر دیا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کفری عبارت نہیں ہے، کفری عبارت تمہارے یہاں ہے، اور میں اور ایک عبارت تمہارے گھر سے، تمہارے گھر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حنیف قریشی کہہ رہا ہے، اور ایک عالم، دونوں حوالہ پیش کر رہا ہوں، وہ لکھ رہا ہے کہ تشبیہ سے برابری مساوت ظاہر نہیں ہوتا، مساوت ثابت نہیں ہوتا، برابری ثابت نہیں ہوتا، یہ لکھ رہا ہے کتاب، دیکھو، ٹھیک ہے، حنیف قریشی کہہ رہا ہے، یہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو برابر کے کہا ہے، اور ایک کتاب میں دے رہا ہوں، تم پڑھو، اگر تم کو اردو پڑھنی ہو اور اپنے مجدد کو مانتے ہو تو میں حوالہ بھیج رہا ہوں، تمہارے دھجیاں اڑاؤں گا۔ اور ہاں، پہلی دوسری بات، یہ تو میں نے حفظ جی ہے، حسام الحرمین، وہ جو صفحہ نمبر 26 ہے، اس میں لکھ رہا ہے کہ چلو ٹائم ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا، نہیں، محمد 10 منٹ باقی ہے، میں پورا ٹائم دے رہا ہوں، پورا پورا۔ ایک منٹ، کتنا جھوٹا ہے یار، ارے یہ کہہ رہا تھا حکم کہہ رہا تھا 10 سیکنڈ باقی ہے، یہ کہہ رہا ہے 1 منٹ۔ میں پورا ٹائم دے رہا ہوں، میں اسکرپٹ شوٹ بھی بناؤں گا، منور میں اسکرپٹ شوٹ بناؤں گا پھر سے بھی۔ چلو ویڈیو اسکرین ویڈیو بناؤ، ہاں میں وہی بناتا ہوں، ہاں بناؤ، چلو بولو 10 سیکنڈ بول لو تم۔ ہاں، یہ میں تم کو حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ کہ تم اس میں ثابت کرنا تمہارا مجدد کے جھوٹ بولا ہے، یہ حسین کے میں حوالہ بھیج، ٹھیک ہے، اس کا میں اس کی چھوٹ میں اسکرین شاٹ لے رہا ہوں ہوا کہ نہیں؟ اور لگا رہا ہوں، اے حکم صاحب ٹائم ہوا؟ حافظ صاحب جی ہاں ٹھیک، بیچ میں خراب کر دیا ہے، اب اس کے طرف سے چالو کرتا ہوں، سامعین محترم، میں نے جو سوال کے جواب تو قیامت تک نہیں دے سکتا، اب بتائے کہ حسام الحرمین کا یہ حوالہ دے رہا ہے۔ پہلے تو میں جناب سے یہ عاجز بلی جو تنگ آ گئی ہے، میں اس سے یہ سوال کروں گا کہ یہ بتاؤ حسام الحرمین میں جو عبارت ہے یہ اشرف علی تھانوی کے سڑے ہوئے عقیدہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے اس کا نچوڑ ہے یا مصنف کا قول اور عقیدہ ہے؟ اگر مصنف کا قول اور عقیدہ ہے تو یہ ثابت کرے گا، ورنہ ان کی شکست۔ سامعین مطلب یہ کہتا ہے کہ لفظ ایسا اور جیسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں حفظ الایمان ہے ایسا اور جیسا ہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے آپ عبارتوں کو تسلسل کے ساتھ پڑھیے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا تخصیص، یعنی کہ اگر بعض علوم غیبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو اس بعض علوم غیبیہ کے جاننے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال حاصل، کیا بڑائی حاصل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا علم تو ہر زید و امر، ایسا علم تو کیوں کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا علم تو، اگر یہ کہتا ہے کہ جیسا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسا کا یہاں لفظ نہیں ہے تو پھر یہ بتایا کہ کیسا علم، یہاں تھانوی کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم تو ہر زید و امر سبی و مجنون کو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا سے اس نے اشارہ کیا کہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا علم کتے بلی سور کو ہے۔ یہ کہتے جیسا نہیں تو میں کہوں گا پھر کیسا ہے؟ اگر ایسا علم سے جیسا یا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم غیب حاصل ہے، ہر سبی و مجنون کو بھی جو علم حاصل ہے وہ کیسا علم حاصل ہے یہ بتائے گا۔ اور امام احمد رضا خان حاصل بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے حسام الحرمین جو کتاب لکھی ہے، یہاں پہ جو ہے حرمین شریفین کے علماء کے فتاوے کو نقل کیے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تصدیقات کیے، انہوں نے جو حکم نافذ کیا ہے ان کے کافر مولویوں کے کفری عبارت پر۔ اب یہ ہمارے امام احمد رضا کے قول بتا کے عقیدہ بتا کے کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ دیوبندی دھرم ٹیکا ہی جھوٹ پہ، اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے اس کا جو ہے دھرم درہم برہم ہو جائے۔ ہاں چلو بولو سامنے میں وہ ایک بھی حوالہ نہیں دے رہا ہے، اس کو پرسنلی کر دیا حوالے کا، ابھی 3 حوالہ دیا ہوں اور 2 حوالہ میں اور دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے اس کو اس نے پڑھی نہیں، اس نے میں نے اسکرین شاٹ دے دیا، اور اس میں اس کے مجدد حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں 4 ورقہ، میں تم کو اس کی PDF بھیج دیا ہوں، ذرا انصاف سے بتانا، تم اگر تمہارے اندر دیانت ہے، ضمیر تمہارا زندہ ہے، مر نہیں چکا ہے، تو میں نے یہ PDF بھیج دیے، دیکھو حفظ الایمان میں کتنی صفحہ ہے، 33 صفحہ ہے، 33 صفحہ ہے نا۔ جھوٹ کیا بولا یہاں پہ حسام الحرمین میں کہ 4 ورق کی کتاب ہے، کتنے ورق کی؟ یہ ہدایت بھائی آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ بھی ذرا دیکھیں پڑھیں کہ جھوٹ بولا اس کے مجدد نے، اور یہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو یہ چھوئے گا نہیں، اس کو میں تو بولتا ہوں مر جائے گا یہ، اس کے مجدد کو جو اس کو حرامی کافر بولنا پڑے گا۔ کتنے ورق کی کتاب؟ کتنے ورق کی ہے؟
क्या टाइम हुआ कि नहीं हुआ? कितने रखी है? अभी क्या हुआ है? 35 कितना? ये किताब, ठीक है। उसमें उसके मुजद्दिद ने क्या लिखा कि 4 वरक़ की किताब, और वो क्या कह रहा है कि 23 किताब। और आखिर देखिए, ये फाजिल बेरलवी उलमा जाती नगर में वो लिख रहा है, उसके मुसन्निफ ये मसूद साहब लिख रहे हैं, मौलवी अशरफ अली का भी उधर ध्यान नहीं गया, बहरे के भर बात की अच्छी ताबील करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि जब सरी गुस्ताखी में ताबील की गुंजाइश नहीं है, इसने कहा था इबारत पेश कर दो अगर हरामी नहीं हो तो, मैंने इबारत पेश कर दिया है। अब देखो तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा कि सरी बात में कोई ताबील की गुंजाइश नहीं है, और यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं कि ने क्या कहा, मसूद मिल्लत क्या कह रहा है तुम्हारा कि ताबील करनी चाहिए, अगर ताबील है पता है चला वो गुस्ताखी इबारत है। टाइम वगैरह देखते हैं हकम साहब। हो गया, हाफिज साहब बोला तो नहीं? हाँ चलो, सब हो गया। सामईन मोहतरम, ये जहर का प्याला पी जाएगा, ये झूठे हवाले ही दे सकता है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकता। मेरे सवालों को ये अब तक छुआ नहीं है। सामईन मोहतरम, अब देखिए कि ये झूठे झूठे हवाले दे करके ये फराड करते हैं, तो पता है इसीलिए इस मुजरा करने वाले से हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये आते थे कि कैसे बेहयाई से हट रहा है, जबकि इसने कहा था कि हुस्मुल हरमैन में, मैं इनके एक ही हवाले को पकड़ता हूँ इसकी जान निकल जाती है। मैंने कहा कि हुस्मुल हरमैन में मुसन्निफ का कौल है या तुम्हारे सड़े हुए मौलवी के कुफिया अकीदे का निचोड़ है, खा गया। फिर इसने जो हवाला भेजा था और कहा था कि तावील की गुंजाइश नहीं है, उस पर कुफर नहीं लगाया जाएगा। मैंने इस पर मांगी थी दलील कि तुम दिखाओ कि जो है उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगाया जाएगा जहाँ तावील की गुंजाइश हो। ये उसको दिखा के भाग गया था दोपहर में। फिर मैंने इसे कहा कि जो गधे के इल्म गैब के बारे में तू कह रहा है, वहाँ उस पूरे वाक़े में इल्म गैब का लफ्ज दिखा दे, वरना तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेके भाग गया था। सामईन मोहतरम, मैं बार बार इसे कहता हूँ, मेरे जो 3 सवाल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई कमाल, कोई फजीलत नहीं हासिल है, वो कौन सी चीज़ है जिनमें कोई फजीलत कमाल हासिल नहीं? वो कौन सी चीज़ है जिन पर कोई कमाल फजीलत हासिल नहीं है? किस वजह और किस बिना पर नहीं है? बजाय इसके जवाब देने के ये हुसामुल हरमैन में जा रहा है, कहीं हमारे आला हज़रत की बारगाह में चौखट खटखटाने माफी जो है भीख मांगने के लिए, कहीं जो है नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला के बारगाह में भीख मांगने जाता है, तो कहीं कभी मुफ्ती अहमद यार खानी रहमतुल्लाह तआला के चौखट पे खटखटाने जाता है। अरे उधर तुमको जाने की तो जरूरत ही नहीं है। अभी जो तुम्हारे किताब से मेरे जो 3 सवाल मैंने निकाला है, उस 3 सवाल को जवाब दे, मुझे मुतमईन कर दो, ठीक है मान लेंगे। लेकिन तुम्हारे थानवी ने इन इबारत को लिख करके माना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसा ही है ऐसा कि गधे कुत्ते का इल्म है, वरना तुम फिर साबित करो कि वो कौन सी चीज़ है जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं, वो कौन सी चीज़ है जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं। ना मानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को तुम्हारे मौलवी ने अशरफ अली थानवी ने गधे के जैसा माना है, फिर हुआ है। हाँ बोलो। हो गया। हाँ बोलो। सामईन, मैंने कई मरतबा जवाब, क्या कौन सी खुसूसियत, क्या कमाल है, ठीक है। ये देखो मैंने ये हवाला भेजा है, ये कौन सी किताब है, जाल कौन सा कमाल है वो साबित करो। तुम्हारी किताब में कासिम नानोतला के हमारे दूसरे काबिर की भी हमें हवाला भेज रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का कमाल जो इल्म का कमाल है, नबी अलैहिस्सलाम का कमाल है, उलूम नबुव्वत है, वो कमाल है जो जानवर में नहीं है, जो शैतान में नहीं है, जो पागलों में नहीं है, जो बच्चों में नहीं है। क्या है? बच्चों में नहीं है। और तुम्हारे यहाँ शैतान में इल्म गैब माना गया है, गधों में माना गया है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जब तुमको गधे को भी आलिम गैब मानते हो और बच्चे जानवर को भी, शैतान को भी आलिम गैब मानते हो, फिर नबी नबी की क्या खुसूसियत है? शैतान में वो चीज है, खुसूसियत ऐसे होने चाहिए जो उसमें नहीं हो, नबी में हो, कमाल हो। तो हमारी किताब की गवाही तुम्हारी किताब में दी जा रही है, उलूम नबुव्वत वो कमाल है जो नबुव्वत के लिए है, बाकी जानवरों में उलूम नबुव्वत नहीं है, शैतान में उलूम नबुव्वत नहीं है। नबी को शैतान को नबी मानते हो, तुमने कहा था कि वो हमारी किताब साबित करो कि सरी गुस्ताखी में ताबील की गुंजाइश नहीं। ये तुम्हारा मुजद्दिद किताब देखो, हुसामुल हरमैन, सफा नंबर 164 मैंने भेजा, उसमें लिखा है सरी बात में ताबील की गुंजाइश सुनी नहीं जाएगी बोल रहा है। और आज दूसरी किताब तमहीद ईमान, सफा नंबर 132, क्या लिख रहा है देखो उसके अंदर, देखो। अरे हकम साहब जिंदा हो? जी जी, मौत आ रही है तुम्हारे को, मौत आ रही है, कर रहा हूँ, मौत आ रही है तुम्हारे को। ठीक है, आप मुझे भेजिएगा, टाइम खराब कर रहे हो मुनव्वर साहब, आप मुझे भेजिएगा। हाँ भेजूंगा। क्या वही स्क्रीन वीडियो? हाँ, मैं तुम काँप रहे हो क्या, मेरा टाइम ले रहे हो?
अरे काप नहीं रहा हूँ, तुझे कपा रहा हूँ, तू हैं? भाग रहा है कैसे? टाइम खराब कर रहे हो हमारा, हमारा टाइम खराब कर रहे नहीं हो, हमारा हवाला देख रहे हो। अरे 10 सेकंड देगा ना। और एक बात, तुम्हारे मौलवी हमारा भी 20 सेकंड तुम्हारे खराब मौलवी खराब कर देते हैं। बीबी क्यों बोल रहा है? 10 सेकंड सुनो, तुम्हारे मौलवी का 10 सेकंड रह गया था बीबी क्यों ना। बोल रहा है? बीबी क्यों बोल रहा है? हैं? अब भागेगा लगता है इरादा बना लिया भागने का। बोलने के लिए बोलो ना हमको, 10 सेकंड है ना, बोलो। शांति सुनो ना, सुनने की। हाँ मैं सुन नहीं, तुमसे पूछा कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं हुआ, जब होता है तो बोलने बोलता दो। हूँ कि नहीं तुम्हारा करते। कोई 10 साथ सेकंड नहीं बोलो। दिया आज। आज तुम इतनी बेवा, आज तुम बेवा हो गए तुम। आज तुम बेवा, तुम्हारा कोई साथ दिया नहीं, बेवा हो गए तुम आज। चलो तुम्हारी निगाह में हजरत इमाम पे इतराज का ऑपरेशन। भड़वे को लेके आए हो, चल अरे देखना, जवाब दे। चले इसमें लिखा है कि मिसाल महज तफहीम के लिए होती है, मुसावात के लिए नहीं होती। वहां जो तस्बीह है और मिसाल है वो मुसावात के लिए नहीं है, समझाने के लिए होता है, तफहीम के लिए, इफामत तफहीम के लिए होता है। हिफ्जुल ईमान की इबारत वहां बराबर इल्म में बराबरी नहीं है, बल्कि वो समझाने के लिए दिया है। तुम जैसे काफिरों मुशरिकों के बातिल और शिरकी अकीदे को समझाने के लिए कि तुम्हारा शिरकी अकीदा है, समझाने के लिए वहां तस्बीह दीनी है, तस्बीह है, लेकिन वहां पे मिसाल है, तस्बीह मिसाल है, बराबरी के लिए नहीं है, मसावत के लिए नहीं है। तुम्हारी किताब कह रही है और तुम कह रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गधों के इल्म बराबर कर दिया। तुम्हारी किताब कह रही है बराबरी नहीं होता। मिसाल जो है, तस्बीह जो है, ये तफहीम के लिए होता है, न कि बराबरी के लिए। तुम्हारी किताब कह रही है, तुमको किताब में है? सुनो 1 मिनट रुक जाओ, किस किताब में है? देखे नहीं देखे तुमने? किताब का नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारे वही पर्सनल नहीं हूँ। हाँ अभी भेजा है। पहले भी ऊपर है, ऊपर में निशान लगाया मैंने। अंधे हो गए किताब का नाम क्या है? तुम्हारी हवास बात है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम तुम पढ़े नहीं है तुमको? अबे बताएगा जब ना, मुझे क्या पता तू कहाँ से पढ़ रहा है घामड़। कनजुल ईमान पर एतराजात का ऑपरेशन, ये तुम्हारा मोतबर आलिम है मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद खान सईदी रजवी, काज़िमी कुतुब खाना, जामिया गौसे आजम रहीम कनजुल ईमान पर एतराज कहाँ दिख रहा है? कहाँ भेजे हो? हैं? कहाँ भेजे हो मुझे? हाँ ले लानती, ले अब भेजा ये लानती, अभी भेजा है। ऊपर भेजा हूं। ये इतने बड़े झूठे मक्कार हम नस्ल होते हैं, झूठ बोलने से गुरेज नहीं करते। आम रिकॉर्डिंग देखा सामीन, मैंने ऊपर टिक किया है। चल इबारत पढ़ शुरू से पढ़। तू पढ़ नहीं पाएगा, मुझे पता है। मिसाल महज तफहीम के लिए। आगे से पढ़ो। आगे ऐसे यहाँ 2 आवाज पढ़ने से क्या समझ में आएगा? तुम पढ़ो ना, आगे से तुम पढ़ो। पढ़ना तो पढ़ना, जरूरत मुझे जरूरत नहीं है। अबे दलील जो देगा तुमको रद्द करना है। मेरा जहाँ से मेरा पढ़ने का मुराद था मैंने पढ़ दिया, जहाँ से मेरी जरूरत नहीं पढ़ दिया मैंने। हाँ मतलब तू पढ़ लेगा ला तखल्लुस सलाह, बस हो गई। तो तू पढ़ के मेरा मुझे झूठा साबित करना। नहीं देखो डंडी मारो मत, ये डंडी मारने दूंगा। मनोवर तुझे मारने नहीं दे रहा है, मनोवर तुझे ऐसे दौड़ा के मारेगा, निकाल देगा। सुनो हवाला तुमने जी। टाइम हो गया। टाइम तुम्हारा, तुमने डबल से ज्यादा अभी टल लिया है। मैं कह रहा हूँ कि तू पढ़ पहले इबारत पूरी पढ़, भागने नहीं दूंगा। जरूरत नहीं पढ़ने की, मैं इबारत पढ़। वसूल भेज रहा हूँ, कितना पढ़ना चाहिए ये इबारत मैं वसूल भेज रहा हूँ तुमको। हेलो, ये वसूल तुम्हारा है, तुम्हारा एक वसूल है। कौन सी किताब? तवजीहुल बयान किताब, गुलाम सईद की किताब है। वो क्या कह रहा है सुनो, वो कह रहा है अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी इबारत पर इक्तिफा की जाती है जो रद्द के लिए काफी हो। सफा नंबर 18। कौन कह रहा है? तवजीहुल बयान का मुसन्निफ हमारा गुलाम सईदी कह रहा है। और तुम कह रहे हो पूरा पढ़ो। जब तुमको जरूरत तुम पढ़ो ना पूरा, मुझे को पढ़ने के लिए कह रहे हो? जरूरत तुमको है, हमको थोड़ी है। तुमको जहाँ पे तुम्हारा काफी साबित करना था साबित कर दिया हमने। चलो रुक जाओ, अब रुक जाओ, बहुत सारा टाइम ले लिए, ठीक है। अब महीने मोहतरम ये है अली असगर देवबंदी साहब, जब भी आते हैं ये स्कैन खेलते हैं, यानी कि सवाल चना जवाब गंदुम करके। मेरा सवाल इनसे क्या था कि हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है उसमें मेरे 3 सवाल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
جو فضیلت نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فضیلت نہیں ہے؟ ابھی یہ پاگل پتہ نہیں کیا کیا سبق بک رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ علوم نبوت میں فضیلت نہیں ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم فضیلت میں، علوم نبوت میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں، مطلب جانوروں کے برابر ہے معاذ اللہ۔ ارے کیا کھاتے ہو، کیا بکتے ہو؟ علی اصغر ذرا اپنی باتوں پہ توجہ کرو۔ ہم تو یہی کہ ہم تو کہتے کہ بعض علوم غیبیہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض علوم غیبیہ میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہیں۔ تم کہتے ہو کہ علوم جو ہے نبوت میں کوئی فضیلت کمال نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو تمہارے تھانوی نے یہ جھوٹے عقیدے کیے ہیں کہ کتے پر نازل شدہ قرآن کو مانو، اور جو ہے کتے پر خنزیر پر نازل شدہ قرآن کو مانو، اس کو بھی علم غیب حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیبیہ کے جاننے کے سبب ان کے برابر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس عقیدے کی دفاع کرو نا، تم کہاں بھاگ رہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری کتاب میں تم یہ لفظ دکھا دو کہ فلاں چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے، وہ فلاں چیز تو فنا کو بھی حاصل ہے، فلاں کو بھی حاصل ہے، ایسی کوئی عبارت دکھاؤ نا یار، تم ایسی عبارت تو دکھاتے نہیں ہو۔ تمہارے اس میں اب تمہارے حسن چاند پوری اسی کو لکھتے ہیں کہ اگر یہ تشبیہ کے لیے ہے تو کفر ہے، لیکن اگر اتنا کے معنی میں تمہارا حسن چاند پوری لکھتے ہیں توضیح البیان میں کہ اگر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے تو کفر ہے، اگر لفظ اتنا کے جیسا اس قدر کے معنی میں ہے تو پھر یہ کیا جائے گا۔ تمہارا ایک مولوی ہے جو کہتا ہے کہ اگر اس قدر کے معنی میں ہے تو تمہارے یہاں تو خود کھانا جنگی چالو ہے۔ میں نے تو کتنے منٹ دیے تھے؟ تو سامعین محترم اگر اس بار اس نے نہیں اتنا ٹائم دیا تھا تجھے بولنے کے لیے، سامعین محترم اس نے ابھی اصول ہمیں بتائے ہیں، اس نے جو اصول بتائے ہیں کہ جتنا پڑھنا ضروری ہو اس پر جتنا پڑھنا ضروری ہو کے لیے کافی ہو۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ارے میں تمہارے مولوی کو ٹائم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تم سے نہیں لیا، تم سے لیا نہیں، تم نے خاموش کیوں نہیں کرائی؟ کیوں بولا تھا؟ سنو چلو میری بات سنو میری بات سنو، ارے دلال تو حکم نہیں تو دلال ہے، سن اس بار میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا میں شکست کا اعلان کر کے کر دوں گا۔ اگر اس بار حفظ الایمان پر اگر اس بار حفظ الایمان پر بات نہیں کیا اور حفظ الایمان کی عبادت پر جو سوال میں نے قائم کیا اس پر جواب نہیں دیا، تیری شکست اور فون میں کاٹ دوں گا۔ اب اگر اس بار اگر تو اسکین کھیلا اور میرا جواب کو چھوڑا، بس آخری تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سامعین، اس نے سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی کون سی چیز اس میں خصوصیت نہیں ہے؟ میں نے کہا علم غیب، علم غیب۔ ہاں ماشاء اللہ، ایک سوال میں اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم شیطان کے علم غیب مانتے ہو۔ دوسرا سوال کا جواب دو، سامنے کا جواب دو، یہ ایک سوال ہو گیا، دوسرے سوال کا جواب دو۔ بھاگنے کا ہی نا خاموش کراؤ اس کو، بھاگنے کا بہانا ہے اس کا، خاموش کراؤ۔ ہاں سامعین، تو اس نے یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے، انبیاء جو ہے علوم نبوت میں افضل ہیں سب سے، علوم نبوت میں، یہ اس کے کتاب میں موجود ہے، میں ثابت کروں گا بولے گا تو یہ۔ اس نے کہا کہ علی اصغر تو نے کہا جانوروں کو علم نبوت میں فضیلت نہیں، معاذ اللہ، اس نے بات اس نے کہا جانوروں کو علم نبوت میں فضیلت نہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اتنی بڑی بات یعنی منور کے نزدیک جانوروں کو بھی علم نبوت میں نبوت حاصل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنا بڑا مشرک ہے۔ اور سامعین، میں نے اس کو حوالہ دیا تھا، اس کو چھوا نہیں، اس نے اس کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ مثال محض تفہیم کے لیے ہوتی ہے، مساوات یعنی برابری کے لیے نہیں۔ اس نے کہا تمہاری کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوں کے برابر کہا ہے، تو جو مثال ہوتا ہے، تشبیہ ہوتی ہے، یہ جو ہے برابری کے لیے سمجھانے کی ہے۔ مثال اس طرح قرآن میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو میں نے کتاب دیا ہے وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی یہودی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہودی اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مثال جو ہے یہودی کے ساتھ دی گئی قرآن کے اندر، تو یہ تفہیم کے لیے نہ کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق گستاخی ہے۔ اگر تم اس کو تشبیہ کو مثال کو گستاخی کہو گے، کیا قرآن تمہارے نزدیک گستاخ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہے؟ جو قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام استغفر اللہ گستاخ تمہارے نزدیک ہے؟ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قرآن مثال دے رہا ہے یہودی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور ٹھیک ہے، اور
सामने इसने बात कही थी इल्म गैब के मुतालिक, क्या तस्बीह है, ये फजीलत क्या है, तखसीस क्या है। तो मैंने किताब भेजी है, उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो भेजा है मैं ना, अल फतावा अल वालिदिया, ये पढ़ के सुना दो तुम एक मरतबा, ठीक है। और तुम कहो मैं पढ़ के सुना दूं, इसमें अरबी इबारत है। ये हकम है कि दलाल है रे? दलाल अभी तक टाइम नहीं हुआ है। अगर 2 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है तो तुम पर अल्लाह की लानत, तुम्हारा चिरकुट दलाल है, अल्लाह की लानत हो तुम पर दलाल, भड़वे बन के आ रहा है। चलो ठीक है, बताओ, ये मैंने सामईन साबित कर दिया। मोहतरम, अब सुनेगा क्या? भाग जाएगा? बोल बोल अगर भाग जाएगा तो भाग जाओ। बोल बोल नहीं सामईन मोहतरम, मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं आया तो तुम्हारी शिकस्त। जवाब आया? नहीं आया। तो इसने क्या इल्जाम मुझ पर लगाया कि गधे को जो है उलूम नबूवत हासिल है, माअज़ल्लाह। इसने जवाब दिया कि उलूम नबूवत में कोई तखसीस नहीं, कोई कमाल नहीं। तो मैंने कहा कि माअज़ल्लाह उलूम नबूवत में कोई कमाल नहीं? उलूम नबूवत तो किसी को हासिल ही नहीं, तो फिर नबी पाक को अगर हासिल है तो कैसे कमाल नहीं? वो कमाल के जुम्रे में आएगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि गधे की तरफ मुझे मंसूब कर रहा है, माअज़ल्लाह बिल आलमीन। सामईन मोहतरम, चलिए आखिर में इसने आया कि बाज़ उलूम गैबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस नहीं है। जो हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा है, ये क्या लिखा है कि बाज़ उलूम गैबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस नहीं है। अब दूसरे सवाल का ये जवाब दे कि वो कौन सी चीज़ है जिन पर, वो कौन सी चीज़ है जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस, कोई कमाल नहीं है, और किस वजह से, किस बिना पर कमाल नहीं है। अब ये मुझे 2 सवाल का जवाब देगा। अब इन्होंने जो कहा कि तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी किताबों में, अरे यार हमारी किताबों में जो लिखा है, तो हमारी किताबों में लिखा है तखसीस का मामला है, उसमें बराबरी का मामला है। ये कहता है कि तशबीह का देना ये जो है गुस्ताखी नहीं। अच्छा मैं कहूँ कि जिस तरह एक सूअर देखता है और सूअर खाता है, इसी तरह सारे देवबंदी देखते और खाते हैं। ये तस्बीह दे रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ। अगर इसको कहेंगे कि हाँ ये हक है, सही है, बिल्कुल मेरी बात को सही मानेंगे, मैं भी समझूंगा कि ठीक है, हाँ यहाँ पे बेच में। मैं कहूँगा जिस तरह सूअर का पेट है, उसी तरह तमाम देवबंदियों का पेट है। जिस तरह सूअर पिछवाड़े से हकता है, उसी तरह से देवबंदी भी पिछवाड़े से हकते हैं। जिस तरह से सूअर खाता है, इस तरह से देवबंदी भी खाते हैं। जिस तरह से सूअर सोता है, इसी तरह देवबंदी भी सोते हैं। जिस तरह से सूअर चलता है, इसी तरह से देवबंदी भी चलती हैं। अगर इस लफ्ज में गुस्ताखी नहीं है तो ठीक है, फिर हम मान लेंगे, क्योंकि हम भाई ये तो पर मिसाल बयान कर रहे हैं, और मिसाल इनके यहाँ जो है गुस्ताखी नहीं है। तो अगर ये अली असगर साहब मेरे इन मिसाल को सही मान लेते, तस्लीम कर लेते, तो ठीक है भाई, मैं इनको शिकायत लिख करके दे दूंगा। हाँ अली असगर साहब। माशाअल्लाह। सामीन इसने बात कही कि फिर तुम लोग ये क्यों नहीं कहते जैसा सूअर चलता है तुम लोग चलते हो, जैसा वो खाता है तुम खाते हो। तो मैं कहता हूँ मुनव्वर साहब, अल्लाह से पूछना कि अल्लाह आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। नबी से कहें, कुरान से कहें। अल्लाह ने कहा कि वो लोग नबी को इस तरह पहचानते हैं जैसा अपने बच्चे यहूदी को पहचानते हैं, यहूदी अपने बच्चे को पहचानते हैं। तो आप एक हो ना वहाँ मिसाल पर, यही मिसाल वहाँ पे कुरान रिपीट करो। कुरान तुमने ये बात क्यों नहीं कही हैं कि जिस तरह सूअर खाता है उस तरह तुम्हारा मुजद्दिद खाता है, जिस तरह सूअर चलता है तुम्हारा मुजद्दिद चलता है, जिस तरह सूअर बकता है तुम्हारा मुजद्दिद बकता है। कुरान से सवाल करो ना, हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा बुग़्ज़ अल्लाह वाले पर, अहले इल्म पर, तुम्हारे नजदीक जो साहिब ईमान है उसके ऊपर, तुम्हारे नजदीक जिसका हर मसला शरई नुक्ते नजर के मुताबिक था उसके ऊपर। अगर तुम ये सवाल करोगे तो कुरान से क्यों नहीं कहते? मतलब तुम्हारा ईमान कुरान पे नहीं है, तुम्हारा ईमान अल्लाह पे नहीं है। मुझे बोल रहे इसके मत खेलना, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या बोलते हो तुम? तुमको पढ़ने भी नहीं आएगा। मैंने कहा तुम इस किताब को बता दो, अगर तुम अपने आप को हक समझते हो, काफिर नहीं मानते हो, तुम्हारा धर्म को सही मानते हो। तुमने कहा था मुझे कि तुम अगर ये इबारत पेश नहीं किया तो तुम हरामी साहब। तुमने कहा था कि जिसमें ताविल की गुंजाइश हो, कि सही बातों में ताविल की गुंजाइश नहीं। तुमने कहा था ना कि साबित कर दो ना, हरामी साबित होगी। मैंने साबित करे तुम्हारे हुसामुल हरमैन से कि एहतिमाल और मोतबर जिसकी गुंजाइश हो, सही बात में ताविल सुनी नहीं जाती, गुंजाइश ही नहीं है, और ना कोई कुफ्र न रहे। अरे तुम कहो मैंने तुमको हरामी साबित कर दिया, मैं हलाली अली असगर हलाली साबित हो गया। माशाअल्लाह। मुनव्वर नसबंदी, ये अली असगर है, तुम्हारी औकात चलो दोनों अभी भौंकता रहेगा क्या कि बोलेगा भी? बात ही नहीं कर तुम मुझसे, ठीक है। सामईन मोहतरम, फिर मैंने इनको ललकारा 2 सवाल के जवाब देने के लिए। बेचारा कैसे पैदल बदल रहा है, किधर जा रहा है। अरे यार ऐसे ही क़यामत तक भागते रहना पड़ेगा तुम देवबंदियों को। सामईन मोहतरम, ये वाज़ेह हो गया कि इनके मौलवी अशरफ अली थानी मकरी अजीम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और वही में जो कुरान है उसको अगर सूअर के बराबर कहे, तौहीन नहीं है, मिसाल है भाई, क्यों तौहीन है? अगर कोई देवबंदी मौलवी को कह दे वो ऐसा देखता है जैसे सूअर देखता है, वो ऐसा खाता है जैसे सूअर खाता है, तो कहेगा ये देखो यहाँ पे कुरान से पूछो। अरे अगर कोई अपने बेटे के जैसे
किसी को पहचानता है तो ये पहचान खूबी है, ये कोई ऐब नहीं है। और किसी रजील चीज से किसी पाकिज़ा ज़ात को तशबीह देना और जो है उनका जिक्र करना ये सरासर तौहीन है। जैसे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जो है मुनाफिकीन ने मसाला बयान किया कि नमाजी के आगे से कुत्ते और गधे और औरत गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि तुमने तो मुझे कुत्ता बना दिया इसलिए कि तुमने जो है रजील चीज़ों के साथ इकट्ठा करके जो है मेरा जिक्र किया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र अगर कुत्ते गधे के साथ किया जाए तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है बदबख्त मुनाफिकीन कह करके जो है मुखातिब फरमा रहे हैं और अपनी तौहीन समझ रहे हैं। तो ये अशरफ अली थानवी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इल्म को जो है सूर खिंजीर कुत्ते बिल्ली से तशबीह दे तो यहाँ क्यों कर गुस्ताखी नहीं, तो जो है बदरजा उला गुस्ताखी है। लेकिन अली असगर के मौलवियों की ज़ात पर बात आई तो इनको मिर्ची लग गई, इन्होंने जो है रज़ा खानी ऐसा वैसा कहना शुरू कर दिया। लेकिन इनको तौहीन नजर नहीं आती तो कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हो। लेकिन इनके मौलवी की अगर शान में कोई बात अगर नाजिबा आ जाए तो वहाँ इनको तौहीन मालूम हो जाती है। मैंने इसे कहा था कि इस बात को तस्लीम कर ले कि जिस तरह से सुअर खाता है वैसे देवबंदी खाते हैं, जिस तरह सुअर सोता है वैसे देवबंदी सोते हैं। अगर ये इस चीज को तस्लीम कर लेगा मैं शिकस्त करके दे दूंगा, वैसा इसे मानना पड़ेगा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इनको नजर नहीं आती लेकिन इनके मौलवियों की तौहीन नजर आती। क्यों? इनको मोहब्बत रसूलुल्लाह से नहीं है, इनको मोहब्बत अपने मौलवियों से। इन्होंने कलमा अशरफ अली का पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा है। बोलो अरे बोलो तुम्हारे मौलवी कब बोलते? मैंने इसका जवाब दे दिया है, उसका दोनों सवाल एक ही है, मैंने जवाब दे दिया उसको, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो तफ्सीर की गई है वो इनके बातिल अकीदे की का खुलासा किया है, समझाने के लिए एक बात की है, ठीक है। ये मेरे पास किताब है, मैंने पर्सनल किताब भेज दिया, देखो मुझे बोलने नहीं रहा है, मुझे बोलने नहीं रहा, जब तक आप नहीं कोई झूठी किताब नहीं, मुझे बोलने नहीं। अरे तू बोल। मैंने किताब भेजी है अफजलियत गौसे आजम, ठीक है। इस किताब के सफ़ा नंबर 86 में लिखा है मगर मुशाबिहत से मुसावात भी लाजिम नहीं आती। दूसरा हवाला है, पहला हवाला अलग था, जाए कि मुशब्बह की बरतरी का कौल किया जाए। क्या है? मुशाबिहत यानी तशबीह से मुसावात यानी बराबरी लाजिम नहीं आती। बार बार के घर से मैं हवाला दे रहा हूँ कि तशबीह और मिसाल से बराबरी नहीं साबित नहीं होती, लाजिम नहीं है। ये कह रहा है कि बराबरी किया है, ठीक। अगर बराबरी तशबीह से अगर कुफ्र साबित होता है, मैं दे रहा हूँ, देखो एक दो हवाला दे धज्जे उड़ाता हूँ तुम्हारी में। देखो ये मेरे पास ये तफसीर नईमी है, ठीक है। उसमें लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी में, अबू जहल उसी में और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कमाल कुदरत है। अबू जहल भी उसी में, कहाँ हवाला में भेजा है झूठा? नहीं का वाला है, खामोश रहा। कहाँ से रखी थी? इतने जितने तू नाम ले रहा था हवाला मैं सब स्क्रीनशॉट निकाल के रखा होगा। अभी रुको, पहले आप सबको बोलने दो, उसके बाद हवाला मांगो। हमारी बारी आएगी तो हवाला मांगना। हाँ, ये सब अंबिया भी और हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त में ऐसे मुख्तलिफ फल लगा दिया कि उसमें फिरौन भी है, उसी में मूसा अलैहिस्सलाम, उसी में अबू जहल है, उसी में मुस्तफा अलैहिस्सलाम। एक कमाल कुदरत है। जहल को नबी अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और फिरौन को एक ही साथ कर दिया है, एक ही दरख्त में। एक ही दरख्त के फल हैं ये लोग। ये तस्बीह नहीं है, ये कुफ्र नहीं है, आगे वाला नूरुल इरफान का वाला है। ये अली असगर है, धज्जे उड़ा देगा तुम्हारी, समझो तुम। ये नूरुल इरफान है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम के जात को कुत्ते से तस्बीह दी है। कुत्ते से, किससे? कुत्ते से। बता रहा था, देखें अब्दहुद और रहमत इलाही का मुंतजिर है। अब्दहु में बड़ा फर्क है। अब्दहुद और रहमत इलाही का मुंतजिर है, भेज दिया पहले पे, बाद में पढ़ रहा हूं मैं। और अब्दहु रहमत इलाही मुंतजिर है। दलाल चाहने वाले दलाल शानुल नहीं हुआ। खामोश। कितना टाइम हुआ? बाकी 25 सेकंड बाकी है। यकीनन अल्लाह की कसम तू दलाली कर रहा है, हुजूर बेनज़ीर बंदे हैं, तू दलाली कर रहा है। यानी कुत्ता जलील है, है। नबी अलैहिस्सलाम के कुत्ते से तस्बीह दी है, कुत्ते तस्बीह देकर के गुस्ताख है। हनीफ कुरैशी है गुस्ताख उन किताब के अंदर। देखो क्या लिख रहा है कि जानवरों के साथ किसी जिन्स का जिक्र किया जाए तो ये उसकी जिन्स की तौहीन है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुत्ते के जो कुछ जिक्र किया है, क्या तस्बीह नहीं, खाली जिक्र कर देने से ही तौहीन है। तो तुम्हारे यहाँ अलैहिस्सलाम के साथ ये अबू जहल को तस्बीह दी है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। और यहाँ तो
कुत्ते के साथ जिक्र किया नबी अलैहिस्सलाम को, जो गुस्ताख उन किताब ने कैसे कह रहा है कि तौहीन है नबी अलैहिस्सलाम की। तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने अदना गुस्ताखी करे उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है, तो तुम्हारा मुजद्दिद ने गुस्ताखी की है, उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं होगी। और बोलना है? है? अच्छा ये पहले तुम्हारे हकम सुनो, तुम कसम उठाओ, तुम चलो बोलो, तुम बोलो, लेकिन तुम बोलो। नहीं तुम कसम उठाओ कि तुम्हारे असगर टाइम के पाबंद हैं, जवाब 2-2 मिनट करके बोलते हैं। जवाब मांग रहा हूँ, जवाब मांग रहा हूँ। चलो अल्लाह की कसम, तुमने साबित कर दिया तुम्हारे मौलवी लोग जैसे फराडी थे मर के जहन्नम में गए। और एक अच्छा ये बात हकम 2-2 मिनट क्या जवाब देगा वाला तू? तुम्हारे पास स्क्रीन वीडियो भेजा है तो वो छोड़ो, अभी तुमने क्या भेजा? अहमद यार खान ने लिखा किताब है, वो लिख रहा है सफा नंबर तुम अपने कुत्ते 50 के अंदर। लगाम डालोगे फिर बोलो तुम्हारे पास हवाले नहीं कुछ है, तुम क्या अरे हमारे पास सुनो, मैं इसी पर तुम्हारा पोस्टमार्टम कर देता हूँ। वो मालूम है क्या पोस्टमार्टम कर? यहाँ सुनो, ये बताओ अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता है, वो कुत्ता जो अस्हाबे कहफ के साथ गया, अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी है कि नहीं बख्शी है? हाँ तो नबी के बराबर सुनो, आम कुत्ता जो है और अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता है बराबर है? नहीं। अच्छा ये बताओ, अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ जो जिक्र है वो कौन से कुत्ते का जिक्र है? यहाँ जो जिक्र है जो बता रहा है कि वो कल वो अस्हाबे कहफ के साथ जिस कुत्ते का जिक्र हुआ है वो कौन सा कुत्ता है? हाँ तो अस्हाबे कहफ नबी बराबर है क्या? तो मतलब अस्हाबे कहफ के साथ जिक्र किया तो ये तस्लीम हो गई तुम्हारा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तुम्हारा हनीफ कुरैशी कह रहा है। अरे जाहिल वो क्या कह रहा है? हाँ जो तुम बोलो समझाओ तुम पूरी इबारत पढ़। तुम पढ़ो, मैंने पढ़ दिया, अब तुम पढ़ो। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी, दलाल बोलोगे तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने पढ़ दिया। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जाहिल सुन। यानी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अपनी अब्दियत में से ऐसे मशहूर हैं कि इस खास लफ्ज़ से हर एक का ख्याल हुजूर की तरफ जाता है। ख्याल है, अब्द और अब्दहू में बड़ा फ़र्क है। अब्द तो रहमत इलाही का मुंतज़िर है और अब्दहू की रहमत इलाही मुंतज़िर है। क्या अब्दहू तो रहमत है? क्या अब्दहू में बड़ा फ़र्क है, उसके बाद क्या है? हाँ, अब्द तो रहमत इलाही का मुंतज़िर है और अब्दहू की रहमत इलाही मुंतज़िर है। हाँ, अब्दहू वो है जिसकी अब्दियत से अल्लाह ताला की शान उलूहियत ज़ाहिर हो। हुजूर बेनज़ीर बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्ब यानी कुत्ता जलील है, मतलब यही शोर मचाएगा कि आगे भी सुनेगा। चल कुत्ता या कल्ब यानी कुत्ता जलील है, मगर कल्बुहुम अस्हाबे कहफ का कुत्ता इज्जत वाला जिसे उनकी बरकत से दायमी जिंदगी और अमन मिल गई। बताओ यहाँ क्या है, क्या गलती है, क्या? हाँ बोलो। मतलब तुम्हारा ये जो अस्हाबे कहफ कुत्ता है नबी अलैहिस्सलाम के बराबर है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसे? इसलिए कि तुम्हारा गुस्ताख कौन के मुसन्निफ लिख रहा है कि जानवरों के साथ किसी जिन्स का जिक्र सिर्फ तस्बीह नहीं बल्कि जिक्र किया जाए तो ये उस जिन्स की तौहीन है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुझसे पूछ रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि बोलने नहीं दे रहा है, लेकिन तो ये नबी अलैहिस्सलाम जिन्स है और तो कुत्ता क्या है? गैर इंसान है, अलग जिन्स में से है। तो ये जानवर के साथ जो जिक्र किया गया है ये नबी अलैहिस्सलाम की किसकी जिन्स की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी किताब में मतलब यहाँ पे जिक्र इकट्ठा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और वो जो है कुत्ते का जिक्र एक साथ इकट्ठा है। बिल्कुल एक ही बात के अंदर है। पढ़ यहाँ तो रहमत इलाही का जिक्र है जाहिल। सुन पहले रहमत इलाही का जिक्र है, मुझे बोलने दे रहा है। हुजूर बेनज़ीर बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ब यानी कुत्ता जलील है। हाँ तो क्या साथ में नहीं है? नबी सुनो, हुजूर बेनज़ीर बंदे हैं, यहाँ पे बात पूरी हो जाती है। बात पूरी हो गई। अब ये दूसरी बात है, कल्ब यानी कुत्ता जलील है, ये अलग बात है। किसी बेनज़ीर अरे बात पूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बेनज़ीर बंदे हैं, हो गई ना बात पूरी। अब कल्ब ये दूसरी बात है कि नहीं है? कैसे एक ही बात है? अच्छा दोनों एक ही है, एक ही बात, बिल्कुल। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन।
आमीन। सुनो सुनो, ठीक है? चलो अब बोल सुनो, दिया तुमने आमीन? बहुत ज्यादा चलो और ए, आप ए, हकम दूसरी बात साहब आपके ये पिछला ऐसे ही भोगता रहेगा, दूसरी दूसरी बात बोलने देगा। आधी बात में तो आपने पढ़ो बोल पढ़ो दिया असर है। ऐसा पढ़ो। नहीं नहीं, अरे इसने तो अपनी बारी बोल ली थी, उसके बाद फिर जो है मेरे बारे में बोल रहा है। मुनव्वर ये बात तो नहीं तुमने मुझे बोलने पूछा, सवाल पूछा, जवाब देना बोला, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछ रहा था मुनव्वर, तो सवाल पूछ रहा था। तो सुनो हाँ, सुनो, सवाल पूछ रहा था ऐसा मुझसे। भोंकना है ना तो दिल खोल करके आईने के सामने खड़ा हो जाओ, भोंको। लेकिन मेरे जो 3 सवाल हैं, एक तो तूने बोल दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इल्म गैब में कोई कमाल नहीं, माज़अल्लाह तूने मान लिया। बाकी 2 सवाल हैं, 2 सवाल नहीं सुनो, इधर तो ये तो मैं तुम्हें चोरी पकड़ा, मैंने यहाँ पे चोरी पकड़ा, शोर मत मचाओ, शोर मत, ऐसे शोर मचाने आता है। देखिए सामने आप फैसला कर लो, मैंने कितने मिनट बोला है, मैंने कितने मिनट बोला है, आप खुद फैसला करें। ठीक है, जब अभी अपनी बारी में ये बोल चुका है, अब मेरी बारी आई है, ये मुझे बोलने नहीं देना तो चाहता। सवाल कर रहे हैं मुझसे, झूठ, अरे सवाल तो किया, सवाल कर रहे हैं तुम मुझसे। फंस गए, पकड़ लिया मैंने तुमको। यहाँ तुम साबित करना चाहते थे, यहाँ वो चीज है नहीं। तुमने दिखाया कि जैसे थानी मकरे अजीम था, वैसे तुम भी मकरे अजीम हो। क्या तुमने मकरे ये अजीम? साबित मकरे कर अजीम दिया क्या यहाँ पे। मतलब? यही मकरे अजीम के यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है। अजीम का मतलब क्या है? अजीम का मतलब क्या है? ना यहाँ पे मिसाल है, ना तशबीह है, कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर तशबीह है, मिसाल है तो बताओ क्या तशबीह, क्या मिसाल है। लेकिन तुम मकरे अजीम थानी के जैसे, जैसे तुम्हारा थाने मकरे अजीम था, भागो मत। नहीं, अरे मुझे बोलने देगा 2 मिनट। बोलो, मुझे पूछ रहे हो, चला सामीन मोहतरम, जैसे कि अभी मैंने इन झूठे हवाले को पकड़ा, ऐसे ही ये जितने भी स्क्रीनशॉट सबका निकाल के रखा हूँ। ये करता क्या है, बात करने के फौरन बाद सारे डिलीट कर देता है ताकि मैं इनका पोस्टमार्टम ना कर सकूं, क्योंकि मैंने 2 ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाया भी इनके झूठे हवाले पर, और इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। सामीन मोहतरम, मुझे कहीं तरफ जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये हलाली है, अगर अपनी नज़र में ये हलाली है, अपने बाप का असल लुत्फ़ा है, तो जैसे इसने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ उलूम गैबिया में कोई तख़सीस नहीं। अब ये भी बता दे कि वो कौन सी चीज़ है जिन पर, मैंने तो बता दिया, पर जिन कौन सी चीज़ है जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तख़सीस नहीं, और वो वजह वो जो है सबब क्या है जिस बिना पर, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं, कोई कमाल नहीं है। तो ये ज़हर का प्याला पी लेगा, क़यामत के 4 दिन बाद भी नहीं है जवाब दे पाएगा, ये ज़िंदगी में ऐसे ही भौंकता रहेगा। लेकिन जब तक अब ये मुझे मेरे इन 2 सवालों का जवाब ना दे दे, यानी कि इकट्ठा तीनों सवालों का जवाब ना देके, वो कौन सी चीज़ है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुसूसियत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कमाल नहीं है, वो कौन सी चीज़ है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कोई खुसूसियत, कोई कमाल नहीं है, और किस वजह से, किस सबब पर नहीं है। अगर इकट्ठा इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है, भले ये 5 मिनट ले ले, अगर इससे जवाब, इसमें जो इन 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, तब तक मैं किसी मौजूद पे से बात नहीं करूंगा। और ये शिकस्त का माला पहन के अपने आप को हरामी का तमगा लेकर के घूमता रहे, फिरता रहे। अगर इस बार इसने मेरे इन 3 सवालों का जवाब दिया तो ठीक है, अगर मौजू से जरा भी फिरा और इधर उधर भागा, मैं फोन काट दूंगा, आप हज़रत खुद समझ जाएंगे इसको हरामी का तमगा भी मिल गया और शिकस्त का जो है माला भी ये पहन चुका। चलो आप बोल सकता है ये। हाँ, सामने इसने कहा कि ये मेरे तीनों सवाल का जवाब जो है 5 मिनट में दे दे। ठीक है, पहले इसने अभी कहा कि इसने सवाल का जवाब दे दिया है, अब 2 सवाल का जवाब देगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ठीक है, मैंने कहा इकट्ठा 3 सवालों का जवाब दे। सामीन देखे, 2 को आधे घंटे से घास रहा था, मुझे बोलने नहीं दे रहा, मुझे 5 मिनट दिया, बोलने नहीं दे रहा है। अभी 1 मिनट 10 सेकंड हुआ है, परेशान हो रहा है। देखें सामीर, इसने तस्लीम कर लिया था पहले कि तुमने 1 सवाल का जवाब दे दिया, अब 2 सवाल का जवाब दोगे। ठीक है, फिर अभी कह रहा है कि नहीं 3 सवाल का जवाब दोगे। तुमने 1 सवाल का जवाब पहले तस्लीम कर लिया था, क्योंकि इसलिए ये बहानाबाजी कर रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर ये इधर उधर आगे बगैर जवाब देगा, हम आप साथ में जा रहे हैं, इसलिए 5 मिनट दिया, लेकिन इसने एक का भी मेरे बातों को नहीं लिया। इसने अपने गुमान में 1 सवाल का जवाब दे दिया, तो 2 सवाल का जवाब दे करके अपने आप को हरामी होने से बचा ले, अपने आप को शिकस्त खुर्दा होने से बचा ले। तमगा बखुशी कबूल कर लेगा, शिकस्त का माला पहन लेगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तक नहीं देगा। तुमको अब 1 मिनट का मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 मिनट में बगैर इधर उधर हटे मेरे सवालों का जवाब की तरफ आया तो ठीक है, और अगर 6 मिनट या 10 मिनट तक ये बोले, मगर मेरे सवालों को लेकर के बोले, मेरे सवालों का जवाब दे। अगर इधर उधर की लफाजी की, मैं फोन काटूंगा और हरामी का तमगा तो इसको मिल ही जाएगा, और शिकस्त का माला भी इसको जो है मिल जाएगा। तो अब इसकी मर्जी, ये हरामी अपने आप को तस्लीम कराए और शिकस्त खुदा तस्लीम कराए, या फिर मेरे सवालों का जवाब दे। माशाअल्लाह, सामिर मुझे 5 मिनट दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह मुझे गुफ्तगू करने का मौका दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इससे पहले भी जो कहा था इसने कि हरामी साहब अगर ये हवाला नहीं देगा कि जहां असरी गुस्ताखी हो किताबिल गुंजाइश नहीं, मैंने हुसाम हरमन से दिया, उसको छुआ नहीं उसने। ठीक है, मैंने ये भी हवाला दिया उसको, उसने जो बात हवाला दिया कि
बात महज तफहीम के लिए समझाने के लिए होती है बराबर। मोहतरम इसमें मेरे सवालों को नहीं जवाब दे रहा हूँ हरामी का तमगा अब मैं सामिन मुबारक बहुत देता सारे हूँ जुमले और इसलिए ये कह रहा है, मुझे मेरी तुम्हारे जिम्मेदारी जवाब सलाल दो। तुमको हरामी मुझे का बोलने तमगा नहीं मुबारक देगा हो, शिकस्त का माला मुबारक हो, जलील हो सामिन गए, मैं उसी रुसवा का हो जवाब दे गए, रहा हूँ। अल्लाह तुमसे सामिन देखिए बोलने नहीं दे रहा मुझे, सामिन बोलने नहीं दे रहा है। कयामत तक मैं अगर जब तक 5 जवाब नहीं मिनट के दोगे अंदर तब तुम्हारा तक जवाब मौजूद नहीं बातें दूं करूंगा। तो अब तुम तुझे इतना जलील कर करके तुम्हारी हरामी मर्जी। बना करके काफी ठीक है, शिकस्त सामिन देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूँ अब। मेरी बारी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बारी है। मैं जवाब सामिन इसने बात कही है कि इसकी किताब को कह रहा है कि ये झूठे हवाला दे रहा है। हुसामुल हरम को झूठा कह दिया इसने। असरारुल अहकाम उसके मुजद्दिद किताब उसको उसने झूठा कह दिया। ये मैंने नूरुल इरफान भेजा उसको झूठा कह दिया। ये तफसीर नई में भेजा उसको भी झूठा कह दिया। और एक किताब में भेजा तालीमात गौस उसको झूठा दिया उसने। और मैंने एक किताब अल फतवा अल वालिद उसको झूठा कह दिया। एक किताब में तवज़ीउल बयान मैंने भेजी उसको कह दिया। और एक किताब मैंने भी कंज़ुल ईमान पर इतराज़त का ऑपरेशन उसको जुड़ा कह दिया। सामिन मैं अभी हवाला दे रहा हूँ। तमहीद ईमान भेजा उसको जुड़ा कह दिया। फिर मैंने उसको जाल हक भेजा, इसमें उसने कहा है कि कासिम साहब नानदवी ने तहज़ीर नास में कमाल ही कर दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज्यादा माना। ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। इसने फाजिल बरेल मसूद अहमद का उसी किताब को झूठा कह दिया। एक कितनी किताब दे रहा हूँ मैं उसकी दलाइल मैं बता रहा हूँ कितनी किताब मैंने भेजी है। सामीन देखें, मैंने इतनी सारी किताबें उसको भेजी है। उसने कहा कि तमाम किताबों को बोले जैसा बोल रहा है झूठी किताब ऐसा बोल रहा है। अब देखिए सामीन ये जो बहानाबाजी कर रहा है कि अली असगर मेरे 3 सवाल जवाब दे नहीं सकता। अहबाब सुन लेंगे, फैसला कर लेंगे कि मैं जवाब दिया कि नहीं दिया। ठीक है, उसको खुद सवाल करना नहीं आता। ठीक है, और खुद उसने तस्लीम किया था कि अली असगर ने 1 सवाल का जवाब दे दिया, अब 2 सवाल का जवाब देगा। फिर आखिर में फिर कह रहा नहीं 3 सवाल का जवाब दे। क्यों? कि इसको पता है कि अली असगर मौजू बदल कर आएगा। अगर अली असगर मौजू बदल कर मुनव्वर नसबंदी की को बात करना मजबूर कर दिया, उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सामिल इतने सारे दलाइल देने के बाद, जवाबत देने के बाद, जिसको उसने छूने की कोशिश भी नहीं की उसकी किताब को, और कह रहा है कि झूठा हवाला दे रहा है, उसकी किताब झूठा कहकर, किताब को झूठी कह करके सामीन एक बहानाबाजी कर रहा है कि अली असगर अगर कोई मौजू मुझे पकड़ कर लिया तो नसबंदी की नस तो बंद हो जाएगी, नस के साथ सांस बंद हो जाएगी। इसलिए सामीन ये दजल, फ्रेब और मकर कर रहा है कि अली असगर मेरा जवाब नहीं दे रहा है, और जब भी फोन करेगा अली असगर इसी का जवाब उसको मुझसे मैं मांगूंगा। मैं कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा। अगर इससे पहले दोपहर में गुफ्तगू हुई थी, इसने कहा था कि मैं तेरे मौजू पर बात नहीं कर सकता, उसने कहा था। वो सामीन सुन लेना। और आज उसने वही बात साबित कर दिया कि मेरे मौजू पर बात कर नहीं सकता। और जो वो सवाल कर मैं जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया उनके घर की किताब से। बेशुमार दलाइल के अंबार लगा दिए मैंने, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की किसी एक किताब का जवाब दे सके वो। ठीक है, और उसने क्या कहा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, उसने एक बात एक अजीब शिरकिया जुमला उसने कह दिया कि जानवरों को इल्म नबूवत में फजीलत नहीं माअज़ल्लाह। वो कह रहा है कि जानवरों को इल्म नबूवत में फजीलत नहीं, यानी उसका कहना अकीदा ये है कि जानवरों को भी इल्म नबूवत है और उसकी फजीलत है जानवरों में। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, मैंने पकड़ की थी उसकी। ठीक है, और अभी उसने गलत बात कही दिया। चलो ठीक है, उसकी धज्जे उड़ाऊंगा मैं मेरे मौजू अब छोड़ूंगा, नहीं बात कर सके उसी की मौजू बात करूंगा मैं। हर मरतबा जलील कर रुसवा करूंगा मरदूद को। भाग गया ना? है बोल नहीं रहा है जी। अच्छा माशाल्लाह, जवाब दे देखते हैं। चल जवाब दे। हाफिज साहब जी, आपने हर हवाला भेजा, क्या उसने एक भी हवाला भेजा है? एक भी हवाला नहीं दिया उसने, एक भी हवाला नहीं दिया। बाकी सिर्फ उसने शुरू में एक हवाला दिया था, शुरू में यही मौजू था, लेकिन उसने हवाला अलग दिया। मैंने बताया ना शुरू में, उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही भेज दिया था। तो अपना क्यों भेजेगा तू मेरे पर्सनल पे, जब मौजू चल रहा है हिफ्जुल ईमान पर, दूसरे मौजू पर तूने क्यों भेजा? कहा मैं ऐसे ही भेज दिया था। मतलब वो बताने के लिए मैं भी दलाइल देता हूँ। अभी तक मुझे एक भी हवाला नहीं दिया। हालांकि हिफ्जुल ईमान की इबारत मैंने भेजी उसको, उसने एक भी हवाला नहीं दिया है। वो मरदूद ने मुनाजरा करेगा मुझसे, इसकी औकात है? इसके बड़े बड़े बिल में घुस गए, इसका मुदस्सिर की हालत खराब हो गई। जादूगर की ऐसी पिटाई मैंने की, आज तक वो नाम ही नहीं ले रहा है वो। शब्बीर रजा आवाज ही नहीं आ रही, लगता मर गया क्या? मर गया। और क्या हमारे फोन काटने पर तबसरा करेगा वो? जी बताएं कितना बड़ा कमीना है। सुबह में कहा था कि अगर साबित नहीं किया कि सरी बात में ताबिल की गुंजाइश नहीं तो हरामी साबित होगा। मैंने उसके मुजद्दिद की किताब से साबित किया था कि सरी बात में ताबिल की गुंजाइश नहीं, ताबिल मानी नहीं जाएगी। उसने कहा मानी नहीं जाएगी सही बात, लेकिन उसने कहा नहीं कि तो हलाली है। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने साबित कर दिया हरामी कौन है। इन मौजूद औकात नहीं है, खाली डींगे मारने आते हैं लोग।
اور پھر جو ٹائٹل بنا کر بھیجیں گے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. ہمت ہے بات کر دینا, جانا دو, نہیں بولے گا کوئی بات نہیں, وہ لوگ دیکھ لیں گے اس کی اوقات کیا ہے. جی تقریباً 2 گھنٹہ, کتنا 2 گھنٹہ, تقریباً 2 گھنٹہ 5-6 منٹ تک ہو گئی, 4-5 منٹ تک, 2 گھنٹہ 4-5 منٹ, 1 گھنٹہ 4-5 منٹ تک تو ہو گئی. میرے میں ابھی 1 گھنٹہ 13 منٹ بتا رہا ہے. ہیں 1 گھنٹہ 13 منٹ. ہاں 1 گھنٹہ 13 منٹ کب سے ہوئی. ہاں 1 گھنٹہ 13 منٹ یہ شاید ایسے ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج زبردست آپریشن ہوا اس کا منور نسبندی کا. اس لیے ان خبیثوں سے گفتگو کی جائے جب وقت اپنے پاس ہو. جی جی پھر اذان کا وقت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے جانے نہیں دیتے لوگ, بولتا ہے کہ بھاگ گیا. اب تو نماز پڑھنے جائے گا تمہاری نماز نہیں ہے نا. جی یہ لوگ نماز پڑھتے نہیں, جہاں میں لکھا ہے کہ جمعہ اور نماز میں فرائض بھی نہیں جاتے, میلاد کی طرف دوڑ جاتے ہیں, ایسا بولتا ہے. منور مر گیا لگتا ہے حافظ صاحب. اصل میں نہیں, اصل میں کیا ہے, وہ آج بیوہ ہو گئی, اس کا ساتھ نہیں دیا نا شادی چرکٹ, جی جی اور بیوہ ہو گئی وہ, اس کے ماتم میں بیچارہ پریشان ہے وہ. اس کو میں نے بولا ڈیوائس کو لے لے, ڈیوائس کو لیے نہیں اس نے. نہیں کسی نے ساتھ لیا ہوگا, کسی نے ساتھ نہیں دیا. کتنے دیر تک ٹرائی کر رہا تھا سب کے پاس, کوئی ساتھ نہیں دیا اس کو آج. کیونکہ دیکھو صادق رضا کو دیکھو کس طرح صبح میں صادق رضا بول رہا ہے کہ علی کو بولنے دو, 5 منٹ بولنے دو. جب جواب 3 سوال کیے 5 منٹ بولنے دو, تو اس کی بات بھی نہیں مان رہا تھا. 3 مرتبہ اس نے بولا منور کو کہ علی کو بولنے دو, نہیں بول رہے ہیں, اس کی سن رہا ہے وہ. تو مجھے لگتا ہے اس کی سن نہیں رہے, اس لیے وہ پریشان ہو کے نہیں آ رہا ہے وہ بھی. اگر آئے گا مجبوری میں آئے گا, دیکھیے بدنامی نہ ہو جائے. اتنی بڑا خبیث ہے, اپنے حکم کی بات نہیں سنتا ہے وہ. سب شرائط طے ہوئی ہے تو بولنے دو نا. میں بول رہا ہوں تمہارا 3 سوال ہے, 3 سوال تو 1 منٹ میں نہیں ہوتا نا, 2 منٹ میں نہیں ہوتا نا, لمبے وقت چاہیے نا. نہیں بولو 2 منٹ میں بات کرنے کا, پھر 1 سوال کرو نا. کذاب دیکھو, آپ خود دیکھو, خود تسلیم کر لیا اس نے, 1 سوال کا جواب تو میں نے دے دیا, اب 2 سوال باقی رہا. حالانکہ اس کا 3 سوال ایک ہی اس پر ہی ہے. اس کا جملہ دیکھو ایک ہی ہے, تخصیص پر ہی ہے. اس کو خود پتہ نہیں ہے کیا جملہ استعمال کرنا ہے, تو مناظرہ کرے گا. ٹھیک ہے چلو. وعلیکم السلام.